If you look at this old video of Arvind Kejriwal, NDA is going to create a history here. Highest ever win for NDA in the last so many decades. People have made up their mind. They want to get rid of these corrupt political parties who have looted and looted a state like Tamil Nadu. देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया उनके उप मुख्यमंत्री हो या इनके बाकी मंत्री हो, इनको भी जेल में जाना पड़ा। इनके बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? ये वो व्यक्ति है जो राजनीति में आने से पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और ये कहता था कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। जो उस समय के, मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं, जो उस समय कहते थे कि सोनिया गांधी की जांच करवाओ, सब पता चल जाएगा। देखिए, सुनिए। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा कि किसने रिश्वत लिया और किसने नहीं। अब ये उस समय कह रहे हैं कि 2 दिन सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इंटेरोगेट करो, सब कुछ बाहर आ जाएगा किसने पैसे खाए। अब ये अगर सोनिया गांधी पर, उनकी आज की पार्टनर पर लागू होता है तो अरविंद केजरीवाल पर लागू क्यों नहीं होता है? क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार करेगी और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को क्लीन सर्टिफिकेट देंगे, सत्येंद्र जैन को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे, संजय सिंह को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे? आज वो सारे लोग जेल में हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में। क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए जांच एजेंसियों ने अपनी काम किया है, उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी, ये करोड़ों रुपए खाने का काम क्यों किया गया था, ये करोड़ों रुपए खाए उसका गोवा और पंजाब के चुनाव में दुरुपयोग कैसे किया गया था। आखिर एक के बाद एक कई सवाल जांच एजेंसियों के श्रीमान अरविंद केजरीवाल से होंगे। इन सब के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने चाहिए। Let me first say that one after another Aam Aadmi Party leader, they were arrested for their corrupt practices. And the agencies have done their part. They have given him 9 notices. He never appeared. He went to the court. He didn't get the relief. Then the agencies went to their home, to Chief Minister's residence, and they finally took him with them. He is arrested. But if you look at his previous interviews or if you look at this old video of Arvind Kejriwal, here he is saying you arrest Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and they will speak in 2 days who have done the corruption. Now when he was out of politics, he was preaching something else. When he is in politics and involved in the corrupt practices, he is trying to run away from
the agencies who are investigating into the corrupt practices of the Aam Aadmi Party and the liquor scam. He is not above law. He has to answer all the queries of the probe agencies. Where he did not cooperate with the probe agencies, now he is being arrested. Sir, the Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin yesterday night posted a tweet saying that decade of failures, BJP trying to divert from the decade of failure. Let me just tell the Honorable Chief Minister, look at India's growth in the last 10 years. From the 10th largest economy, India has become the 5th largest economy. We have made 40 million new houses for the poor people, 120 million toilets, 130 million tap connection to the water connection, 100 million LPG gas cylinder connections, more than 2.2 billion vaccines